थैंक यू सो मच दिलशाद खान जी, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा अवार्ड दिया है। आज मैं प्राउड फील कर रही हूँ ये अवार्ड पाकर। दिलशाद खान जी को तो सभी जानते हैं, जो मुंबई हलचल के एकमात्र ऑर्गेनाइजर और ऑनर हैं, और आज मुझे इन्होंने जो ये प्राउड फील करवाया है उसके लिए मैं थैंक यू सो मच दिलशाद जी। एंड बस यही कहना चाहूँगी कि जब अवार्ड मिलता है तो एक ऐसा लगता है कि जैसे हमें ना और बहुत आगे कुछ करना है, तो मैं डेफिनेटली आगे और मेहनत करूँगी और इसी तरह आप सब दर्शकों के लिए कुछ ना कुछ मनोरंजन की चीज़ें लाती रहूँगी। थैंक यू। आइए बबी सर, डॉक्टर साहब आप आइए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको राजभवन से सम्मानित भी किया गया और आज उसी की सक्सेस पार्टी रखी जाएगी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर जाहिद कुरैशी आपके सामने आज एक ऐसे प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया गया हूं। आज सक्सेसफुल मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और बॉम्बे हलचल ने हलचल मचा दिया है। ये यहाँ पर नहीं, गवर्नर हाउस में उन्होंने एकदम इस तरह से हलचल मचाया कि लोग देखते रह गए। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, हम लोग बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं और दिलशाद का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम को हम जैसे लोगों को उन्होंने बाहर स्टेज पर लाया और गवर्नर के हाथों से हमें सम्मानित किया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए और हमारे काम के आगे हमें खुद ऐसा लग रहा है कि हमें आगे और काम करना है। जैसे इस तरह से लोग हमें आगे बढ़ाए, प्रोत्साहन दिए, हमें इस प्रेस्टीजियस आवाज़ के लिए नवाजा है। इसलिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ दिलशाद साहब के, उनकी टीम का और पूरी हलचल टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ। वंस आई अगेन थैंक्स ऑल टू द टीम ऑफ द हलचल। थैंक यू। हर एक चीज में होता है कि आपको कुछ सीख मिलती है। हर डेफिनेट, यस डेफिनेट। उससे क्या सीख आपको इंस्पायर की है, जो आपको वो सीख किसी और को बताने में भी अच्छा लगता है? गवर्नर साहब ने कहा कि जैसे हम लोग एक काम के लिए डटे रहते हैं और हमारा सक्सेस होता है, जैसे हमने कोविड के लिए किया और हम कोविड के लिए विश्वास करके हमारा आत्मसम्मान के लिए जीते रहे, जिसे हम लोग ने उसके अचीव किया और वो अचीवमेंट हमारा इस तरह से हुआ कि हम उसको भगा सके। हम उस मतलब कोरोना काल में भी उसे हम जीत हासिल कर लिए। उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था और उसी मैसेज को हम लोग मतलब आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हम में आत्मविश्वास होना चाहिए, हम में हिम्मत होनी चाहिए और हम आगे इसमें सक्सेस रहेंगे। इसलिए हमें डरना नहीं है, हमें उसे लड़ना है। तो उन्होंने जैसा कहा, ये हमें बहुत अच्छा एक प्राउड फील हुआ कि उन्होंने जो गवर्नर साहब ने कहा वो हम उसके लिए आभारी हैं और उन्होंने मतलब एक सक्सेस रहा के दिखाया कि आप लोग अचीवमेंट लें और आप इसे काम में आगे बढ़ें। तो हम लोग उसका शुक्रगुजार हैं। फिर से एक बार मैं कहूँगा दिल साहब, उनकी सारी टीम, हलचल टीम को, जिन्होंने हमें गवर्नर हाउस में हलचल मचा दिया, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। First of all, I would like to say thank you to Dilshad Khan and Mumbai Halchal and team and media for organizing such a precious award and proudful award for me and searching out me in large population, me and my work. Whatever we have done in Corona Kal, whatever we have done, the great work, and he had organized a lot of media and then people around us, and had felt very good about this award. It was a very precious award, and I wish for his print media, Mumbai Halchal, and him all the best and better future. And again, thank you so much for Mumbai Halchal and Dilshad Khan. Thank you. सर को महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको राजभवन में मान सम्मान दिया गया मुंबई हलचल के थ्रू, क्या कुछ कहना चाहेंगे और उसकी आज सक्सेस पार्टी रखी है? मैं मुंबई हलचल, मिस्टर दिलशाद खान, मुंबई रफ्तार न्यूज़, इन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी और हमारे जो राज्यपाल जी हैं मिस्टर कोश्यारी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी दिल से। और ये अवार्ड मिलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सम्मान है। इससे पता चलता है कि हमारा जो काम है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है। कोई ना कोई हमारा जो समाज सेवा है वो देख रहा है और हमें शाबाशी देने के लिए तैयार है। तो इससे हमको और बढ़ावा मिलता है और प्रोत्साहन मिलता है कि हम ऐसा समाज कार्य जो है, लोगों की सेवा करते रहें और आगे इसको बढ़ाते रहे वैसे ही। तो इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि ऐसे ही हमें हमारे काम को ऐसे ही क्या बोलते इसको प्रोत्साहन करते रहे। यस। हम हर एक जगह जाते हैं, कुछ ना कुछ सीख के आते हैं। राजभवन से क्या सीखा है जो आज गवर्नर ने
आपको इंस्पायर किया? गवर्नर साहब ने एक बहुत अच्छी बात की है कि उन्होंने कहा कि कोविड के समय उन्होंने हर फील्ड से और हर एरिया से लोग जो आए मदद करने के लिए, सिर्फ ना ही कि सोशल सर्विस, सोशल वर्कर लोग जो है, सिर्फ वो लोग ही नहीं, सिर्फ पुलिस वाले, सिर्फ वो लोग ही नहीं, बल्कि आम इंसान जो आम जनता है वो तक जिनमें काबिलियत थी कि वो मदद कर सके, वो तक आगे आके उन्होंने लोगों की मदद की है। और उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया कि इस बार जब आप लोग ने हमसे अवार्ड लिया है तो अगली बार मैं यही उम्मीद करूंगा और प्रे करूंगा कि आप लोग राष्ट्रपति जी के हाथों से ये अवार्ड लीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए 21 तारीख को आपको गवर्नर हाउस में हमारे महाराष्ट्र राज्यपाल ने आपको संबोधित किया और सम्मानित किया, और उसी खुशी में आज सक्सेसफुल पार्टी रखी गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे बारे में? पहले तो दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी मुंबई हलचल दिलशाद खान जी को कि ये मंच हमारे लिए इन्होंने आज ऑर्गेनाइज़ किया है, और अवार्ड मिलना गवर्नर जी के हाथ से एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी थी, बहुत ऑनर फील हुआ था। थैंक यू सो मच। आज की सक्सेस पार्टी वाकई जो सक्सेस हमने ली है उस दिन के लिए बहुत अच्छा लगा था, और आज भी सक्सेसफुल पार्टी हम मना रहे हैं पूरे तय दिल से। दिलशाद खान जी ने हमको इनविटेशन जो दिया, अच्छा लगा यहाँ आके। थैंक यू सो मच। जो अवार्ड हुआ जिसमें गवर्नर ने आपको अवार्ड दिया और उसी की आज सक्सेसफुल पार्टी रखी गई, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और क्या विशेष देंगे? पहली बात तो हलचल अचीवर्स अवार्ड और मुंबई हलचल अचीवर्स अवार्ड, रफ्तार मुंबई और तमाम मीडिया पर्सनालिटीज़ जो मीडिया पार्टनर्स थी, उन सबको तहे दिल से बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप लोगों के सहयोग से हम जैसे प्रोफेशनल्स को एक मौका मिला अवार्डित होने का, और वी फील वेरी एनकरेज्ड। बहुत ही स्पेक्टेकुलर प्रोग्राम था, यस, बहुत ही स्पेक्टेकुलर प्रोग्राम था। राजभवन में एक आम इंसान का घुसना बिल्कुल असंभव बात है। मुझे मौका मिला एंड अवार्ड मिलने के बाद जिम्मेदारी और बढ़ गई, और 21st का प्रोग्राम आई थिंक हमारी ज़िंदगी की एक यादगार लम्हा रहेगा। किस तरह का रिस्पॉन्स मिला जब आप ये अवार्ड लेके गए? घर पर जब नेचुरली अवार्ड लेकर गए तो सबको अच्छा ही लगा। बड़ी कॉल्स आई, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद हुई तो बहुत सारी कॉल्स आई, और ऐसा लग रहा है कि अब काम 2022 में इतना काम हमें मिलेगा कि तहे दिल से मैं इस अवार्ड का शुक्रिया करना चाहूँगी। सर, वहाँ से गवर्नर है, उन्होंने अपने हाथ से आपको एक अवार्ड देकर सम्मानित किया, और उसी की खुशी में आज मुंबई हलचल की तरफ से एक सक्सेसफुल पार्टी रखी गई। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नमस्ते। जो 21 नवंबर को राजभवन में माननीय राज्यपाल द्वारा एक अवार्ड दिया गया, उसमें आई एम थैंकफुल टू दिलशाद भाई फॉर दैट अवार्ड। बहुत ही अच्छा लगा कि एक निवृत्त कमिश्नर हूँ मैं, और उसके बाद कुछ दिन के बाद भी लोग याद करते हैं और ऐसे अवार्ड्स देते हैं। मालेगांव महानगर पालिका में जब मैंने काम किया तो ओपन डेफिकेशन फ्री सिटी हमने 1 महीने में कर दिया था, और उसके लिए जो भी हमने काम किया उसमें और दूसरा बहुत सारा सामाजिक काम था, उसमें दिलशाद भाई ने हमारा हाथ बटाया था। उसको याद रख के उन्होंने अवार्ड दिया। बहुत ही खुशी हुई, और माननीय राज्यपाल साहब ने उस दिन जब स्पीच दिया तो उसमें उन्होंने ओपन डेफिकेशन फ्री राष्ट्र या राज्य का उल्लेख किया। उसमें हम ये कह सकते हैं कि एज अ कमिश्नर मैं बोल सकती हूँ कि हमने ओपन डेफिकेशन फ्री सिटी बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है सभी ऑफिसर्स ने। और मालेगांव का तो रिकॉर्ड बन गया था कि 1 महीने में हमने मालेगांव ओपन डेफिकेशन फ्री सिटी किया था। आज स्वच्छ भारत अभियान आज भी चल रहा है। सबको मैं यही दरख्वास्त करूँगी, विनती करूँगी कि सब अपना महाराष्ट्र, अपना भारत स्वच्छ रखें। धन्यवाद। और दिलशाद आपको अवार्ड देकर सम्मानित किया, और उसी को देखते आज दिलशाद भाई ने एक सक्सेसफुल पार्टी रखी।
कितना एक्सपीरियंस रहा और कितना खुशी की बात है? बहुत ही खुशी की बात है और मैं सबसे पहले दिलशाद भाई का और मुंबई हलचल की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमने जो भी कोविड में अच्छा काम किया है उसको एक्नॉलेज किया, उसका सम्मान किया है। तो मेरा बेसिकली बोलना ये है कि जैसे कोई भी हम अच्छा काम करते हैं तो अवार्ड मिलना ये तो बहुत ही बड़ी बात है और उस अवार्ड मिलने के बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, आपको और अच्छा काम करना है, उससे आपको एक प्रेरणा मिलती है, आपको एक इंस्पिरेशन मिलता है। तो और दिलशाद भाई ने जो गवर्नर साहब के हाथों से जो अवार्ड दिला है वो तो बहुत ही बड़ा सम्मान है और आगे भी हम अच्छा काम करते रहेंगे, यही हमारा अभी उनको एक प्रॉमिस है और जितना भी हो सके, जितना भी आगे कर सकेंगे उतना हम लोग समाज के लिए और देश के लिए करेंगे। सर राजभवन में गए, आपको अवार्ड दिया, अवार्ड तो ठीक है, लेकिन क्या मैसेज क्या मिला आपको कि जो हमको सबको बताने में खुशी होनी चाहिए? मैसेज तो यही है कि एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा मिली है, आगे भी अच्छा काम करने की एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिली है। और आगे जैसे हम लोग जब स्कूल में थे, जब पढ़ाई करते थे, तभी कैसा होता था कि हम लोग पेपर देते, पेपर देने के एग्जाम देने के बाद जब भी हमको मार्क्स मिलते थे तो जब भी पेपर हाथ में रिजल्ट आता था तो भाग के घर पे जाते थे और घर से पेरेंट्स का मिलता था वेरी गुड, तो और स्कूल में मिलता था गुड वेरी गुड। तो वो जो चीज़ है, वो मोमेंट है, वो सबसे बड़ा मोमेंट होता है और उस वजह से और भी आगे अच्छा काम करने की जो इंस्पिरेशन है वो दिलशाद भाई की वजह से हमको मिली है और आगे ऐसे ही काम करते रहेंगे समाज के लिए, यही हमारा एक प्रॉमिस है जी। क्या कुछ विशेष देना चाहेंगे? जिस तरह से गवर्नर साहब के पास 21 तारीख को जो शो हुआ था वो काफी हिट हुआ था और उसको देखते आज भाई ने एक सक्सेसफुल पार्टी रखी है, तो क्या many congratulations to Shahbaz and Dilshad bhai for this most achieving award और बहुत सक्सेसफुली हुआ और मैं चाहूँगा कि आगे भी ऐसे ही चलते रहे और उनका काम जैसा चल रहा है उसी को देखते हुए आई थिंक हर साल भी मिलने वाला है एंड हमेशा अवार्ड अपना ही है एंड मैनी मोर टू गो, लॉन्ग वे। ऐसा ही साथ भी देते रहेंगे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे एंड ही इज ऑलवेज देयर बिहाइंड अस, आगे बढ़ाते रहेंगे एंड यस वी आर विथ यू। और दिलशाद भाई को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, मुंबई हलचल को भी मुंबई हलचल अचीवर्स अवार्ड के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू। आगे देखते हैं क्या आने वाला है एंड स्टे ट्यून, बहुत जल्दी कुछ बड़ा भी आएगा इंशाल्लाह। वेलकम। बहुत थैंक जैसे कि 21 नवंबर को मुंबई हलचल अचीवर्स अवार्ड हुआ था राजभवन में, एज अ चीफ गेस्ट श्री भगत सिंह कोश्यारी जी थे, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो मैं सब लोगों को बहुत थैंक यू बोलूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा कि मुंबई हलचल अचीवर अवार्ड्स पर आप लोग आए अपना टाइम निकाल के, प्रीशियस समय निकाल के। जैसे कि वहाँ पर सोहेल खंडवानी जी भी थे, चेयरमैन ऑफ हाजी अली दरगाह ट्रस्ट, और ये बहुत ही सक्सेसफुल अवार्ड शो हुआ जानिब से और सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सभी लोगों को जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स के टाइम पे बहुत सारी हेल्प करी लोगों की, सबकी, जैसे बहुत बन मुट्ठी भी काम हुए वहाँ पे, तो इसीलिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। जी, जैसे आदिल ने अभी जस्ट कहा कि जैसे कोरोना वॉरियर्स के लिए ये अवार्ड फंक्शन रखा गया था और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही ग्रैंडली हुआ था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जितने भी जिन्होंने इसमें बोल सकते हो क्या बैक स्टेज ऑन सीन जिन्होंने भी किया काम, चाहे वो मीडिया हो, डॉक्टर्स हो, पुलिसमैन हो, सबने अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया और इसके लिए मैं थैंकफुली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा अंकल। इस तरह से हमारा शो हुआ राजभवन में, काफी सक्सेस रहा और महाराष्ट्र गवर्नर ने भी आपको काफी अप्रिशिएट किया उस चीज को लेके। उसको देखते हुए आज आपने एक सक्सेसफुल पार्टी रखी और हमारे सारे अवार्ड खुशी खुशी आए और उन्होंने अपनी खुशी मीडिया के सामने शेयर की। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए? इन लोगों के लिए तो मैं उनको धन्यवाद ही दे सकता हूँ, खाली उनका शुक्रिया कर सकता हूँ। और गवर्नर साहब ने, आप लोग ने, सबने देखा कि किस तरह से उन्होंने हमको इतना सम्मान दिया। सारे अवार्डियों को, हर अवार्डी से उन्होंने डिस्कशन की कि बोले बहुत बहुत मुबारक हो, अच्छे काम करो। ऐसा एक गवर्नर के सामने बोलना और अवार्डी के लिए बोलना, तो अवार्डी के लिए भी कैसा है कि उसको भी खुशी होती है और वो जैसा अभी जो काम करने, हमने अवार्ड तो उनको ही दिया है जिन्होंने काम किया है, मगर अब उनका और दिल खुश होगा और उनका हौसला बढ़ेगा। तो इससे अच्छा ही है कि मैं सोचता हूँ ऐसे ही बड़े बड़े अवार्ड
जिन्होंने काम किया और जो पर्दे के पीछे रहते हैं, तो उनको पर्दे के सामने आना चाहिए और आने के बाद और अच्छे काम करने चाहिए। और वो जो प्रोग्राम था वो तो आप सबने देखा कि कैसा सक्सेस हुआ है, और ऊपर वाले की दुआ है, अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत रखी कि आज जो 1 घंटे का वो प्रोग्राम का टाइम देते हैं, मुझे प्रोटोकॉल का 1-1 मिनट का टाइम था, मगर उसके बाद उन्होंने हमको 8:30-9 बजे तक गवर्नर साहब के साथ में रहे। ये बहुत बड़ी बात है। 1-1 मिनट का मुझे प्रोटोकॉल में लिख के दिया हुआ था, 17 मिनट के 117 13 का 1 2 3 4 ऐसा करके दिया था। जैसे मैं अगर बात करें ट्रॉफी की तारीफ सुनने की, तो ट्रॉफी का आइडिया आपको कहाँ से आया? ट्रॉफी ये मेरी आज की नहीं है, 2007 से मेरा अवार्ड शो होता है और ये मेरा खुद का ब्रांड है। मैं कभी भी जाता हूँ ट्रॉफी वाले की दुकान में जाके मैं पसंद करके नहीं बोलता कि ये ट्रॉफी बना दो, मेरी खुद की ट्रॉफी रहती है और मैं अपनी ही बनाता हूँ। इसके लिए ट्रॉफी अपनी है और अपना ब्रांड है तो मैं अच्छा ही बनाऊंगा। काफी लोगों ने इस अवार्ड की तारीफ की है और उनको अभी से इच्छा है कि दिलशन भाई जल्द से जल्द करें और हम राजभवन में आए, तो क्या मेरे पास इतने मैसेज है कि नेक्स्ट टाइम का जो अवार्ड रहेगा हमारे नाम पहले लिख लो। अब वो जो अवार्ड जितने हैं ना उतनी लिस्ट मेरे पे आ चुकी है। अब ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि इतने चाहने वाले और इतने प्यार करने वाले मेरे साथ में हैं और उनका मुझे साथ है, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको भी कामयाब करे, हमें भी कामयाब करें। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, जिन लोगों को अभी भी जिन्होंने काम किया और उनको एप्रिशिएट नहीं हुआ, तो उनको क्या मैसेज? और जो मेरे से मिस हो गए हैं या नहीं दे पाया हूँ उनको इंशाल्लाह अगले टाइम में ज़रूर बुलाऊंगा। आपके जो रहेंगे, जो मेरे बाकी रह गए, जो मेरे गेस्ट रह गए हैं, बहुत सारे रह गए और बहुत नाराज़ हुए हैं, मगर मैं उनको नेक्स्ट टाइम ज़रूर बुलाऊंगा। आपके बाजू में सलावत अली खड़े हैं जिन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? अभी तो धन्यवाद ही बोल सकता हूँ, मैं बाद में बताऊंगा फिर। अभी तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा सबका, मेरी पूरी टीम का, मेरी पूरे राजभवन की टीम का, राजभवन में गवर्नर साहब का और गवर्नर साहब की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया और सक्सेस पार्टी करी, और मेरी जितनी मुंबई हलचल की टीम है सबको मैं धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।